तो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए भूगोल का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं जो कक्षा 12 वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। ये जरूर आने वाला है स्टूडेंट्स। ये इस बात को आप नोट कर लीजिए। आप ये सभी कॉलेजों में यही पेपर आ रहा है। इसमें पूर्णांक आपको 70 अंक मिल जाते हैं और आपका समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। और इसमें आपका भूगोल का वायरल मॉडल पेपर है। इसमें आप नोट पढ़ लीजिए। आपका क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर अपने उत्तर को की पुष्टि हेतु उचित मानचित्रों एवं डायग्राम का उपयोग करें, ठीक है। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु किसका मानचित्र एवं डायग्राम का उपयोग करें। फिर तीसरा है सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, ठीक है। जो सभी प्रश्न हैं उनके सामने उनके क्या है अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप तो खेती आपका प्राथमिक है, बुनाई आपका द्वितीयक है, व्यवसाय आपका तृतीयक है, आखेट आपका प्राथमिक है। तो यहाँ से आपका पूछा है तृतीयक, तो तृतीयक का आपका सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को क्या कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न जो श्रमिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सफ़ेद कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, कुशल श्रमिक या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स वाला लाल कॉलर श्रमिक। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक बागाती फसल है। बागाती फसल पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन है कि रबर या कहवा या चाय या मक्का। स्टूडेंट्स इस प्रश्न में जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में से कौन सा एक बागाती फसल नहीं है, क्योंकि आपका कहवा और चाय और मक्का ये तीनों है बागाती फसल, लेकिन ये जो रबर आपका है या बागाती फसल नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसमें प्रश्न में क्या होना चाहिए था, नहीं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है आपका चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। प्रमुख तेल क्षेत्र आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है बिहार या असम या राजस्थान या तमिलनाडु। स्टूडेंट्स जो भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है असम है, ठीक है। बी वाला आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। जो थारू जनजाति है भारत में कहाँ निवास करती है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका थार मरुस्थल या छोटा नागपुर या तराई क्षेत्र या बुंदेलखंड। तो स्टूडेंट्स आपका राइट ऑप्शन इसमें स वाला हो जाएगा, ठीक है, तराई क्षेत्र। उसके बाद आपका ऑप्शन है 6 वाला कि मतलब छठवां प्रश्न निम्नलिखित में इस्पात केंद्रों में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये जो छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित इस्पात केंद्रों में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर या बोकारो। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भिलाई स्टूडेंट्स, ठीक है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर आपका सातवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो यहाँ पर ज्वालामुखी, भूस्खलन और मरुस्थलीकरण या भूकंप। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी वाला मरुस्थलीकरण, क्योंकि आपका भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी ये तीनों क्या है प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो मरुस्थलीकरण हो जाएगा। फिर आपका आठवां प्रश्न क्या है, भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कौन सा कारण नहीं है। भूमिगत जो जल स्तर होता है इसमें गिरावट का मुख्य कारण कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि नलकूप द्वारा सिंचाई, या दूसरा है नगरीय पेयजल के लिए नलकूप, या तीसरा है कि जलीय क्षेत्र का अतिक्रमण, या चौथा है जल संभर क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स इसमें जल संभर क्षेत्र जो है आपका यह क्या है, एक जल स्तर में गिरावट का कारण नहीं है, या जल स्तर में गिरावट का कारण नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको कितने अंक, 2 अंक मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल क्या है, इसको परिभाषित कर दीजिए, आपको 2 अंक लेकर के जाइए। फिर आपका 10वां क्या है कि लिंग अनुपात से क्या समझते हैं। लिंग अनुपात क्या होता है, ठीक है। लिंग अनुपात प्रत्येक मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को आप लिंग अनुपात कहते हैं, 100 की सीधी बात। उसके बाद 11वां प्रश्न की चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। जो चतुर्थक सेवाएं हैं उनका क्या है वर्णन करना है, 2 लाइनों में लिख दीजिए, आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर 12वां प्रश्न है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। जो उद्योगों के स्थानीयकरण होते हैं उनके कोई 2 कारक बताइए कि क्यों उद्योगों का स्थानीयकरण होता है। फिर आपका 13वां है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। मानव विकास क्या है इसको आपको परिभाषित करना है, 2 अंक लेकर के जाइए। उसके बाद आपका 14वां क्या है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। जो उद्योगों के स्थानीयकरण है इनके 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। 2 प्रमुख कारण आपसे पूछा है, इसमें भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका 15वां प्रश्न क्या है कि भूकंप को प्राकृतिक आपदा क्यों कहते हैं। ये जो भूकंप है, भूकंप को प्राकृतिक आपदा क्यों कहते हैं आपको ये बताना है।
अरे तो भूकंप को प्राकृतिक आपदा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकृति द्वारा यह भूकंप आता है। क्या इसे मानव द्वारा भी होता है, लेकिन मानव द्वारा विशेष रूप से यह प्राकृतिक आपदा ही है। ठीक है, तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। फिर आपका 16वां क्या है, मतलब कारण तो यहाँ पर मनुष्य को दे दिया जाता है, लेकिन जो है आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा है। फिर 16वां क्या है कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट के 2 प्रमुख कारण बताइए। जो भूमिगत जल स्तर होता है इसमें गिरावट क्यों होता है, इसके प्रमुख 2 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, 2 कारण आपको बताने हैं। फिर स्टूडेंट्स आपका आ चुका है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में आपका क्या होता है कि प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 अंक मिल जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है, 17वां वाला कि ग्रामीण व नगरीय अधिवासों में अंतर बताइए। जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास हैं इनमें क्या अंतर है, इनमें प्रमुख क्या अंतर है, आपको इसके बारे में बताना है। फिर स्टूडेंट्स आपका 18वां प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, आपको 4 प्रभाव मिनिमम आप लिख दीजिए, आपको 4 अंक मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका 19वां प्रश्न है कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जो मिश्रित कृषि होती है, जिनमें क्या होता है, पशुपालन के साथ साथ क्या होती है, कृषि भी होती है। इसी प्रकार इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 20वां प्रश्न है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो भारत में गंदी बस्तियां हैं, इनकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं, इनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 21वां प्रश्न है कि भारत के सड़क यातायात के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। भारत के जो सड़क यातायात के आर्थिक महत्व हैं, इनकी क्या है, आर्थिक महत्व की आपको विवेचना करनी है स्टूडेंट्स। फिर आपका 22वां है कि दक्षेश के 2 सदस्य देशों के नाम बताइए। दक्षेश जो है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। ठीक है, यह आपके कौन से हैं, सार्क के क्या है, सदस्य हैं, बांग्लादेश आदि। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका बताया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको कितने अंक मिलते हैं, प्रत्येक का उत्तर देने पर 6 अंक, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका पहला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना कीजिए। तो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है, यह वाला प्रश्न क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे तो आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये हर मॉडल पेपर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर अथवा करके एक और प्रश्न है कि अथवा करके क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें लौह अयस्क के उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, इसका आपको वर्णन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्णन करना है। अथवा करके क्यों दिया रहता है, अथवा करके इसका मतलब होता है कि आपको दोनों में से किन्हीं एक को लिखना होता है। ठीक है, यह ध्यान रहे। उसके बाद आपका 24वां क्या है कि गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं और एशिया में उसके वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं और एशिया में इसके वितरण की विवेचना कीजिए। जो गहन निर्वाह कृषि है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका एशिया में क्या वितरण है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका अथवा करके एक और प्रश्न है कि मानव भूगोल का अर्थ तथा विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो मानव भूगोल है, इसका अर्थ बताइए। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल, उनके कथन को लिख दीजिएगा। 2 मतलब एक परिभाषा मिनिमम लिख दीजिए। उसके बाद आपके जो इसमें विषय क्षेत्र आते हैं, इसके बारे में आपको इसका क्या है, वर्णन कर देना है। उससे आपको 6 अंक मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपका मानचित्र कार्य आ चुका है। मानचित्र कार्य में क्या है आपका, मानचित्र कार्य में आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 1 अंक मिल जाते हैं। इससे आपको मानचित्र पर क्या है, दर्शाना होता है। आधा अंक आपको मानचित्र पर दर्शाने पर मिलता है और आधा अंक अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने पर मिलता है। आपका 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को विश्व मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। जो विश्व मानचित्र और भारत का मानचित्र आपको दिया जाता है परीक्षा में, आपको इसमें पूछा रहेगा विश्व मानचित्र। तो विश्व मानचित्र से संबंधित आपका प्रश्न क्या है कि चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी आपसे स्टूडेंट्स पूछा है, चीन की राजधानी। तो चीन की राजधानी आपको बीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बीजिंग आपकी क्या है, चीन की राजधानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, बीजिंग। उसी तरीके से इंडोनेशिया पूछा है आपका। इंडोनेशिया आपको विश्व मानचित्र में क्या है, दर्शाना रहता है। तो मानचित्र जब आपको मिलेगा तो आप उस पर दर्शा दीजिएगा। फिर आपका तीसरा क्या है कि जापान का एक प्रमुख समुद्री पत्तन। तो जापान का एक प्रमुख समुद्री पत्तन आपसे पूछा है, तो आपको टोक्यो। ठीक है, टोक्यो यह क्या है, जापान की प्रमुख राजधानी, मतलब यही राजधानी भी है, यही आपका एक प्रमुख समुद्री पत्तन है। ठीक है, इसी तरीके से आपका घ वाला क्या है कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर पूछा है। तो आपको पता है कि लंदन आपका ब्रिटेन का क्या है, सबसे बड़ा नगर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका प्रमुख समुद्री पत्तन भी है ब्रिटेन का। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका जर्मनी का कोई शहर बताइए। जर्मनी का आपका पूछा है, तो बर्लिन आप बता दीजिएगा, या हैम्बर्ग बता दीजिएगा। ठीक है,
हैम्बर्ग आपको बता देना है, ठीक है, हैम्बर्ग आपको बता देना है। इसके बाद इसी तरीके से आपका 26वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित का भारत के मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। निम्नलिखित को क्या है, भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है, भारत के मानचित्र में। तो भारत के मानचित्र में क्या है आपका पहला प्रश्न के उड़ीसा का कोयला क्षेत्र, उड़ीसा का आपका कोयला क्षेत्र पूछा है, तो हिमगिरी आपका हो जाएगा, हिमगिरी है। उसके बाद आपका तारकेश्वर है। इसी तरीके से फिर आपका दूसरा क्या है कि भारत का प्लान सिटी किसे कहते हैं, ठीक है, तो चंडीगढ़। स्टूडेंट आपका चंडीगढ़ जो है। और यदि एशिया में पूछता है तो एशिया में सबसे पहले जो प्लान सिटी था आपका जयपुर था, ठीक है। इसी तरीके से आपका तीसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी बच्चा जानता है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, या आप भारत के निवासी हैं तो आपको यह पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। फिर आपका घ वाला क्या है कि कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य, कहवा क से कहवा, ठीक है, क से कहवा और क से आपका कर्नाटक। यह आपको याद रहेगा, यह ट्रिक आपको याद रहेगी। क से कर्नाटक, क से कहवा, यानी क से कहवा, क से कर्नाटक, अग्रणी उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक आपका अग्रणी उत्पादक राज्य हो जाता है। इसी तरीके से आपका अंगा वाला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, वाह वाह, एकदम 1 नंबर प्रश्न आया है। इसमें आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, केरला आपका क्या है स्त्री साक्षरता में या किसी साक्षरता में देख लीजिए, ठीक है, और स्त्री पुरुष लिंगानुपात में देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम यह आपका पेपर समाप्त होता है। इसी तरीके से हम आपका क्या है अर्धवार्षिक का जितने भी पेपर होते रहेंगे हम सभी का प्रश्नोत्तर और सभी का प्रश्न करा करके उसका उत्तर देते रहेंगे आपको। और इसी तरीके से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।